क्या आप एमटेक करना चाहते हैं बीटेक के बाद, तो बेस्ट स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है आपके लिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप किसी ब्रांच से, डजंट मैटर कौन से ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, किससे आपने बीटेक किया है, बट आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपके लिए क्या हो सकता है, विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू विल कम टू नो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अगर एमटेक करना चाहते हैं, अच्छे आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो प्लेसमेंट का, कैंपस प्लेसमेंट का, तो आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है फ़िलहाल इंडिया में, और इससे पैसे ही मिलता है। वो क्या है, 12,400 रुपये का। ये सबसे बढ़िया, ये पर मंथ मिलता है। आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं, NIT में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप एमटेक करना चाहते हैं। बट इसके बावजूद, मतलब गेट अच्छा रैंक लाया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, 12,400 रुपये पर मंथ सबको मिलता है जो गेट के थ्रू से एडमिशन मिलते हैं किसी भी कॉलेज में लो, तो उसके बावजूद अच्छा प्लेसमेंट मिलता क्यों नहीं है, अच्छा फ्यूचर क्यों नहीं बन पाता है? दैट्स बिकॉज ऑफ बेस्ट स्पेशलाइजेशन, या फिर उस स्पेशलाइजेशन को चूज़ नहीं करते हो जिससे उनका फ्यूचर बेटर हो सकता है। मैं कईयों को जानता हूँ जो टॉप कॉलेज से पढ़े, जो हो सकता है आपके लिए ड्रीम कॉलेज, बट फिर भी उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, और कईयों का तो प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जॉबलेस हैं अभी भी आफ्टर एमटेक। और ये खाली एमटेक में नहीं होता है, बीटेक के बाद भी होता है। सो ब्रांच स्पेशलाइजेशन चूज़ करना जिस ब्रांच का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, प्लेसमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि सर हम ना क्या करना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं एमटेक में, हमें एंट्रेंस हमारा क्रैक नहीं हुआ, या फिर हमारे को ज़रूरत नहीं है 12,400 रुपये का, डायरेक्ट एडमिशन लेना है और जॉब करते करते भी एमटेक करना है, हमारे को फुल टाइम डिग्री मिल जाए, ऐसे कुछ है क्या? ऐसा है। AICTE वालों ने ऐसे एक नोटिफिकेशन दिया है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। 2024-25 के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन लाए थे। नेक्स्ट ईयर क्या रूल होगा मैं आपके लिए बना के दूंगा। अभी रूल क्या है, आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, AICTE अप्रूव्ड, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास भी वो अप्रूवल है, आप एमटेक एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट टाइम पढ़ाई होगा आपका, वीकडेज में क्लासेस, वीकेंड डेज में क्लासेस लगेंगे, बट डिग्री आपको मिलेगा फुल टाइम का। शर्तें क्या है, आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपके साथ कर रहे हो तो, और दूसरा क्या शर्त है, जो कॉलेज है आप जहाँ काम करते हो उसके रेडियल डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स के अंडर होना चाहिए, दैट्स इट, और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास क्या है, AICTE का अप्रूवल कॉलेज है, बट आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस को फाइंड आउट करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें चली जानते हैं, फिर अपने टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वैसे ही एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। वो क्या है, कॉलेज विद्या। लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म निकल के आएगा, और इस वीडियो को बना रहा हूँ इनके मैं कोलैबोरेशन से। फॉर्म को भरना है तो इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देगा। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, और एक उसका फीचर है उसके लिए कंपैरिजन फीचर। आप कॉलेजेस को, डिफरेंट कॉलेजेस को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, फीस, रिकॉग्निशन और बहुत सारे चीज़ें। और उसके बाद आप कॉलेज चूज़ करिए, फिर आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। पैसा लगता नहीं है, फ्री है, ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग के जरिए। दैट्स नॉट ऑल, इस प्लेटफॉर्म पर खाली जेन्युइन कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन है, तो आप फेक कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बाय डिफ़ॉल्ट बच जाते हो, तो आपका हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं होता है, और ऊपर से टेंशन नहीं होता है। ठीक है, इससे भी और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, वो क्या है, फाइनेंस का प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का होता है। तो आपको कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले आपको EMI का ऑप्शन देते हैं, वो आप अवेलेबल करवा सकते हो। दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, आप अगर एडमिशन लेते हैं, जो लिंक मैंने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी मिलता है, एज वेल एज
आफ्टर पढ़ाई कोर्स के बाद क्या चाहिए आपको? प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस। और पढ़ते पढ़ते ताकि आप प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस का अच्छा फ़ायदा उठा पाओ, क्या चाहिए आपको? ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम। ये दोनों चीज़ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो इसका प्राइस है 6,999 रुपीज़, बट फ्री में मिल सकता है अगर आप एडमिशन लेंगे, जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो भाई देर किस बात का है, लिंक पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चले चलते हैं अपने वीडियो में आगे। सो गाइस वेलकम बैक। सो किसी ब्रांच से आप हैं, मैं प्रोसेस बताऊंगा मैकेनिकल ब्रांच का। तो इस प्रोसेस के ज़रिए अगर आप ब्रांच चूज़ करेंगे, मतलब स्पेशलाइजेशन चूज़ करेंगे एप्टे में, तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। सो आप देखेंगे ये जो मैंने प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स निकाला है NIT वारंगल का निकाला है मैकेनिकल में, ये इन ब्रांचेस में एमटेक क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो बोलोगे सर इससे क्या इंसाइट मिलेगा, इससे क्या हमें सीख मिलेगा? तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो उस कॉलेज का लास्ट 2-3 ईयर्स का स्टैटिस्टिक्स देखो, आपके ब्रांच के डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का। मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आएगा पूरा। ये देख लिया आपने। अब देखो किसमें सबसे अच्छा एवरेज पैकेज है, किसमें सबसे अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और नेक्स्ट पैरामीटर है फील्ड क्या है, उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, मार्केट वैल्यू कितना है, उस फील्ड का CAGR कितना है। CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल के लिए EV सेक्टर का CAGR फिलहाल कितना है इंडिया में? 35%। आप शायद सुने होंगे AI के बारे में, AI से भी ज़्यादा है, बट AI अलग फील्ड है, EV सेक्टर अलग है। AI का मार्केट अलग है, EV सेक्टर का मार्केट अलग है, तो उसका कंपैरिजन भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे कभी। सो अब देखो यहाँ पर क्या है, कोर्सेज ऑफर्ड ये है। आप देखोगे एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है? 82.6% है। देखो एमटेक में 80% अगर प्लेसमेंट है किसी भी कॉलेज का, समझ जाना काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बीटेक में 90% प्लेसमेंट है किसी कॉलेज का, समझ जाना काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो NIT वारंगल वन ऑफ द टॉप कॉलेज है इंडिया का, ठीक है। तो एवरेज पैकेज कितना है? 10 लाख है। एमटेक में डिसेंट है, 10 लाख एवरेज पैकेज मैकेनिकल का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पर थर्मल है। अब देखेंगे परसेंटेज कितना है मैन्युफैक्चरिंग में? 85%। एवरेज कितना है आपका? यहाँ पर है 10 लाख है, ठीक है। इधर कितना परसेंटेज? 82% है। और एवरेज कितना है? 1 सेकेंड 10 लाख है। ये थर्मल है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। आप बोलोगे सर दोनों में कौन सा बेटर है? अगर आप बोलोगे इंडिया में रहना है मेरे को, उसके पर्सपेक्टिव, अगर आपको एमटेक के बाद जॉब करना है, PhD नहीं करना है, तो भाई मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। अगर PhD करने का मन है तो थर्मल। ये मैं अपना पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, जो यहाँ पर देख के पता लगता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। देखिए परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 86% है। एवरेज पैकेज कितना है? 10 लाख है। यहाँ पर 60% है, एवरेज पैकेज 11 लाख है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में मैं भी रिकमेंड करूँगा CIM को, बिकॉज कोई भी कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। तो अगर आपको कंप्यूटर CIM बोलते हैं इसको, CAD CAM CIM CAE सब रिलेटेड हैं, अगर ये आपको आता है, इससे आपने पढ़ाई करा अच्छे कॉलेज से, तो स्किल है, तो आप किसी भी कंपनी में आपको जॉब लग जाएगा। ऑटोमोबाइल में खाली ऑटोमोबाइल में जॉब लगेगा। तो इस कॉलेज में अगर पढ़ना है तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, ये मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। 87.5% प्लेसमेंट बता रहा है यहाँ पर, इसलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड MSED, तो यहाँ पर 90% प्लेसमेंट है, ये 62% प्लेसमेंट, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, उसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। मशीन डिज़ाइन में कितना परसेंट प्लेसमेंट है? आप देखेंगे यहाँ पर 90% प्लेसमेंट है, तो उससे बेटर इसको मैं चूज़ करूँगा। तो आप देखो क्या चीज़ देखना पैरामीटर मेरे दोस्त, ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखना है कि जो पढ़ाई करने जा रहा हूँ उससे मुझे क्या मिलेगा, कितना एवरेज पैकेज है,
ये सब चीज़ आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। उसके बेस पर क्या करना है, आपको चूज़ करना है आपका एमटेक का स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मान लो आपको पढ़ाई करना है किस चीज़ में, आपको इसी ही पढ़ना है, तो VLSI या फिर एम्बेडेड सिस्टम चूज़ करिए। कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, डेटा साइंस, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये चूज़ कर, इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिकल में मशीन डिज़ाइन इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा है, 90% प्लेसमेंट है, एवरेज 9 लाख है। और मशीन डिज़ाइन मतलब क्या है, आपको डिपार्टमेंट मिलेगा R&D, सो विच इज़ अगेन वेरी गुड डिपार्टमेंट। आप इनोवेशन में काम करेंगे तो एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहता है और काफ़ी उसमें कुछ करने को रहता है, रिसर्च काम होता है, तो काफ़ी अच्छा काम रहता है। ठीक है, इसके हिसाब से तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसी डिपार्टमेंट का मैं आपको बता रहा था। आप देखना यहाँ पर 3 चीज़ों में बेसिकली ये दे रहे हैं एमटेक, VLSI, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्बेडेड सिस्टम। तो आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट कितना है, 74% ही है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एम्बेडेड में कितना, 77, VLSI में कितना है, 67%। लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर मैं चूज़ किसको करूँ, VLSI चूज़ करिए, प्लेसमेंट परसेंटेज कम है, आप एफर्ट डालना प्लेसमेंट लेने के लिए, बट VLSI में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आने वाले टाइम में ये एम्बेडेड सिस्टम, VLSI दोनों ही फील्ड में वर्किंग प्रोफेशनल जिनके पास काफ़ी अच्छा स्किल है नहीं मिलेगा। ये काफ़ी सारे न्यूज़ आउटलेट ने इसको कवर किया है। आने वाले टाइम में 3 लाख तक वैकेंसीज ऐसे होंगे जिनके लिए स्किल वर्कर नहीं होंगे इस फील्ड में, अलोन इन VLSI एम्बेडेड सिस्टम में। ठीक है, तो आप इस फील्ड को कोई कमज़ोर फील्ड मत समझना, खतरनाक फील्ड है भाई, ये MME है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जो मेरे बोलने का मतलब है। मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उसका दिखा देते हैं। अगर इससे पहले मेरे को मिल जाता है इलेक्ट्रिकल वाला, होपफुली ये इलेक्ट्रिकल है, इससे पहले वाला जो है, तो ये आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। मैंने इसी के तो बता दिया। सिविल में भी वैसे ही लगाना है आपको। अच्छा, सिविल का है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, वेस्ट रिमोट सेंसिंग है, तो सिविल का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है। तो सिविल में देखिए क्या है, आपके पास कौन कौन से ब्रांचेज हैं, ये सिविल के ब्रांचेज हैं, आप देख पा रहे हैं। तो वैसे ही सिविल में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट इन जनरल होता नहीं है, बीटेक में ही होता नहीं है, एमटेक में नहीं होता है, लेकिन इनमें से देखेंगे सबसे अच्छा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट 64% है, नॉट बैड। बट किस में सबसे अच्छा है, 96%, किस में, जियो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। पसंद है तो जा सकते हो। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 89%, डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। एम्बेडेड इंजीनियरिंग में अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है जितना मेरे को पता है, 51%, 52% है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 55% के आसपास है। रिमोट सेंसिंग में 38% एंड वेस्ट मैनेजमेंट में कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 36%। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 82%। वाटर रिसोर्स में कितना परसेंट है भाई, 42%। तो इसके हिसाब से क्या करना है, आपको चूज़ करना है। अब चलते हैं ट्रिपल ई में। ट्रिपल ई में कौन कौन से ब्रांचेस देखते हैं, हाँ ये देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है तो आप इस सेकेंड वाला चूज़ कर सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। एवरेज में अच्छा रहता है, 87% एवरेज प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स में 89% है। एवरेज पैकेज कितना है आपका, 15 लाख के आसपास है। पावर सिस्टम में कितना परसेंट, 84%। एवरेज पैकेज कितना है, 12 लाख के आसपास है। ओके, नेक्स्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड में 96% प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज कितना है, 11 लाख के आसपास है। कहानी आप समझ पा रहे हैं। तो ऑलवेज प्रेफर्ड फील्ड, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज, ये तीनों में आपको बेस्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है उसको सिलेक्ट करना है अच्छे फ्यूचर के लिए। कहानी समझ में आ गया आपको, पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, आपको बहुत सारे अपडेट्स, वीडियोज़ का अपडेट्स, ऑफर्स मिलते हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।